नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 जून 2020 और स्वागत है आपका डेली करंट बूस्टर पर। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे NIPEF से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान से संबंधित है। तो जानेंगे NIPFP के बारे में। ये वित्त मंत्रालय यानी पूर्ववर्ती योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो चुका है, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, नीति आयोग। तो ये जो है योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र निकाय है और एक स्वतंत्र गैर सरकारी निकाय है। कैसा है, गैर सरकारी निकाय। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को सलाह देते हुए सार्वजनिक नीति में ये अनुसंधान करता है यानी रिसर्च करता है। तो इसके जो आर्थिक थिंक टैंक जो है, ये इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्हें जो है नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष। और ये किसकी जगह लेंगे, विजय केलकर की। यानी अब तक उनकी उस NIPF के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर। तो उनकी जगह किसने ली, उर्जित पटेल ने। और 22 जून को इन्होंने अपना पद संभाल लिया है। तो चलते हैं आगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष लेह को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के स्थल के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। यानी लेह में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार मनाया गया है। और कोविड-19 महामारी के कारण यह आयोजन स्थगित कर दिया गया, लेकिन घोषणा कहाँ की गई थी, लेह में। तो पूछ सकता है आपसे कि इस वर्ष यानी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो चुना गया स्थल था वो क्या था, कौन सा था, तो लेह। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मना 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार, घर पर योग, परिवार के साथ योग। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण यह आयोजन निरस्त कर दिया गया था, तो इसलिए इसकी थीम भी उसी लेवल पर बना दी गई है, घर पर योग, परिवार के साथ योग। इसकी थीम 2020 की। तो ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास देखते हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। इन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से ये पारित हो गया था। और ये किसी भी प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है संयुक्त राष्ट्र में जो पास हुआ हो। तो ये केवल 90 दिन में ही संयुक्त राष्ट्र में पास हो गया था। और 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है, इसलिए 21 जून को योग दिवस के लिए चुना गया है। क्योंकि जो व्यक्ति योग करता है उसका जीवन काल स्वस्थ और दीर्घ यानी लंबा होता है। और 21 जून का जो दिन होता है वो भी सबसे लंबा होता है, इसी कारण इस दिन को योग दिवस के रूप में चुना गया है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस वर्ष 21 जून 2020 को दुनिया भर में छठा योग दिवस मनाया गया है। और 21 जून को लंबा दिन क्यों होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री N यानी कर्क रेखा। तो सूर्य कहाँ होता है, सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ती हैं पृथ्वी में, और यहाँ इंडिया है ये, तो सीधी पड़ती है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। संगीत के प्रति जागरूक करना, ताकि लोग संगीत लोगों का विश्वास जो संगीत से ना उठे, इस जागरूकता के कारण 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। फेटे डी ला म्यूजिक,
इसका अर्थ होता है म्यूजिक फेस्टिवल। और इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में की गई थी, जिसका श्रेय तत्कालीन जो सांस्कृतिक मंत्री थे, कल्चरल मिनिस्टर थे, श्री जैक लो, इनको जाता है। इन्होंने ये शुरुआत की थी। तो याद रख सकते हैं, विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये क्या है? एक अमेरिकी शीर्ष संस्था है जो विज्ञान एवं इंजीनियर के सभी गैर चिकित्सीय क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षा में मदद करती है। यानी विज्ञान और इंजीनियर के सभी गैर चिकित्सकीय, यानी जिनमें चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर विज्ञान और इंजीनियरिंग के बाकी सभी क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षा में मदद करने वाला एक अमेरिकी शीर्ष फाउंडेशन है NSF या नेशनल साइंस फाउंडेशन। और इसके जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सेतुराम पंचनाथन। इन्हें इसके निदेशक नियुक्त किया गया है। और भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर सेतुराम पंचनाथन। इन्हें अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के 16वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये दूसरे भारतीय हैं इस पद पर नियुक्त होने वाले। तो चलते हैं आगे। 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ये हाइड्रोग्राफी क्या है? पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के जल भंडार का विवरण देता है हाइड्रोग्राफी। इसका प्रमुख उद्देश्य नेविगेशन यानी जहाज और नाव के संचालन में सुविधा के लिए डेटा उपलब्ध करना होता है। तो 21 जून को जो विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है, दिवस हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण और जल के महत्व को प्रचारित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस सर्वेक्षण के बिना जहाजी या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए दिशा ज्ञात का कारण बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जल में जो जहाज और नाव होते हैं उनको जो दिशा सूचक यंत्र होता है उससे भी संबंधित है। तो यह दिवस एक वार्षिक उत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया जाता है। और इसकी स्थापना 21 जून 1921 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 2005 को महासागरों और समुद्र के कानूनों को अंगीकृत किया था। और पहली बार विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2006 में मनाया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे और सबसे इम्पोर्टेंट योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करें। और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।